क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटिकल का, और ये क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है, तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं, यानी इस क्वेश्चन को समझिए कि सत्ता जो है, हमारे देश की जो सत्ता है, प्रशासनिक व्यवस्था है, उसमें साझेदारी लाना इंग्लिश में बोला जाए तो पार्टनरशिप, समझ गए। तो सत्ता की साझेदारी क्या है, आप क्या समझते हैं, इसी को बताना। तो जब किसी देश की सत्ता में, कोई भी देश हो, उस देश की सत्ता में यानी प्रशासनिक व्यवस्था में उस देश के अंदर रहने वाले सभी वर्गों को शामिल किया जाता है या उसको हिस्सेदार बनाया जाता है, तो ऐसी शासन व्यवस्था को सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। सिंपल सा है कि कोई भी देश हो, उस देश की सत्ता में उस देश के अंदर रहने वाले सभी वर्गों से मतलब है कि जाति पर अलग अलग वर्ग होते हैं, धर्मों पर होते हैं, ठीक है, भाषा के आधार पर होंगे, नस्ल के आधार पर होंगे, तो कोई भी वर्ग ऐसा छूटे नहीं। सभी वर्गों को जब उसमें शामिल किया जाता है, उस सत्ता पर, उस सत्ता के लिए हिस्सेदार बनाया जाता है, तो ऐसी शासन व्यवस्था जो होती है, उस शासन व्यवस्था को साझेदारी कहा जाता है, सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। काफ़ी ज़्यादा फायदा है इससे, ठीक है। सत्ता की साझेदारी से क्या क्या लाभ होती है, तो सबसे पहले कि सत्ता की जो साझेदारी है वो लोकतंत्र का मूल मंत्र है। यानी हम लोग बोलते हैं लोकतंत्र यानी प्रजातंत्र, यानी सभी प्रजाओं का, सभी लोगों का उसमें शामिल होना हो, तो ये तभी सफल हो सकता है जब सत्ता की साझेदारी हो। इसलिए कहा जाता है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का मूल मंत्र है। और निसंदेह की ऐसी व्यवस्था में, यानी सत्ता की साझेदारी वाली व्यवस्था में निसंदेह अनेक लाभ होते हैं। जैसे कि सत्ता की साझेदारी से देश में रहने वाले किसी भी वर्ग के व्यक्ति को बेगानेपन का एहसास नहीं होगा। किसी भी वर्ग के व्यक्ति को बेगानेपन का एहसास कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके कोई न कोई, उस वर्ग के कोई न कोई मेंबर जो है सत्ता की साझेदारी पर किसी पद पर बैठा हुआ होता है, जो उनके भलाई के लिए सोचते हैं, उस वर्ग विशेष के बारे में कानून बनाते हैं, नियम बनाते हैं, और सभी वर्गों के लोग आपस में इससे मिलजुल कर रह सकते हैं। तो ऐसी शासन व्यवस्था होती है। सत्ता की साझेदारी देश में कभी भी गृह युद्ध जैसी स्थिति नहीं लाती है, नहीं बनने देती है। जैसे कि श्रीलंका में गृह युद्ध हुए, उसके पीछे सबसे बड़ी कारण है कि वहाँ पर सत्ता की साझेदारी नहीं थी, किसी एक वर्ग को उसमें दबाया जा रहा था, समझ गए। सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदायों के बीच में टकराहट को कम करती है, और ये सबसे अच्छी बात है कि कोई एक देश तभी सफल हो सकता है, विकास कर सकता है, जब उस देश में रहने वाले विभिन्न समुदाय आपस में मिलजुल कर रहे। तो मिलजुल कर रहने के लिए सबसे बेटर तरीका है कि सत्ता पर सभी वर्गों को शामिल किया जाए, सभी वर्गों को हिस्सेदार बनाया जाए। तो इसलिए सत्ता की साझेदारी से विभिन्न समुदायों के बीच में जो टकराव होती है वो कम होने लगती है, समझ गए। आज की वीडियो पर जितना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्वेश्चन पर। तब तक के लिए धन्यवाद।